नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में श्री अयोध्या धाम से। मैं हूं निखिल सिंह। जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि सरयू बही पावन। ये सरयू की जलधारा गवाह है न सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव का, बल्कि यहाँ इसने पांच तीर्थंकरों को भी देखा है। इसने सिख धर्म के तीन गुरुओं को देखा है और बुद्ध के विहार की भी ये साक्षी बनी है। तो ऐसे में राम सिर्फ एक के नहीं हैं। अयोध्या धाम में राम सभी को जोड़ते हैं। राम यहाँ के कण-कण में है, यहाँ के लोगों के दिलों में है और राम सद्भाव का प्रतीक भी है। तो इस श्री अयोध्या धाम में हम देखेंगे कि किस तरह से राम धर्मों को जोड़ते हैं, दिलों को बांधते हैं और सभी को एक करते हैं। ये अयोध्या है। सरयू की कल कल छल छल बहती धारा के पास पहुंचते ही अयोध्या साकार होने लगती है। अयोध्या जीवंत है, अद्भुत है। अयोध्या शाश्वत है। अयोध्या अतीत को भुलाती नहीं, यहाँ परंपराएं जीवित रहती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, संस्कृति, संस्कार और सरोकार को हस्तांतरित करती है। अयोध्या के राम सभी के हैं, सभी का उनसे सरोकार है। इसमें धर्म समुदाय बाधक नहीं होते। यह ऐसी भूमि है जहां सभी धर्मों के बहुरंगी फूल खिलते हैं। सभी धर्म इसके आंगन में पलते हैं, बड़े होते हैं। यह ऐसी पवित्र भूमि है जिसने सभी को रिझाया है। हमने सबसे पहले सिख समुदाय के साथ अयोध्या की कड़ियां तलाशने की कोशिश की तो एक बेहद समृद्ध इतिहास का पता चला। सिखों के प्रथम, नवम व 10वें गुरु अयोध्या आए थे। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने 1557 ईस्वी में हरिद्वार से जगन्नाथपुरी जाते समय श्री राम जन्मभूमि के पीछे सरयू के किनारे धूनी रमाई थी, जहां आज ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा है। आज के समय में जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप देख रहे हैं कि अयोध्या सज धज कर तैयार है। आप लोग किस तरह से इसमें अपने आप को जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, कैसे एसोसिएटेड है इसके साथ? हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो 22 तारीख का कार्यक्रम है, जो बहुत भव्य है, पूरी दुनिया से हर व्यक्ति हर तरीके से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। कोई अपने श्रद्धानुसार कोई अगरबत्ती दे करके जा रहा है, कोई बर्तन दे करके जा रहा है। तो हमारे सिख समुदाय ने यहाँ पर ये घोषणा भी की है कि एक हफ्ते अनवरत यहाँ पे लंगर चलाया जाएगा। जो श्रद्धालु आएंगे, राम भक्त जो आएंगे, जो यहाँ पे मंदिर दर्शन करने के लिए जो कार्यक्रम में सम्मिलित होने आएंगे, उनको किसी तरीके का कष्ट ना हो। और उसकी खुशी के लिए हम सिख समुदाय मिल करके यहाँ पे अखंड पाठ साहब रख रहे हैं, जो 20 तारीख से 48 घंटे का लगातार अनवरत पाठ होता है गुरु ग्रंथ साहब जी का। और वो पाठ 20 तारीख से 22 तारीख है, उसकी समाप्ति 22 तारीख को होगी। और उसमें बढ़ चढ़ के सारे हिस्सा लेंगे और अनवरत लंगर चलेगा। लंगर में हम अपने हिसाब से दान भी करते हैं। जैसे लंगर में आपका सामान्य लंगर भी हो सकता है और मिठाई, फल, इस तरीके का बांटा जाता है। नवम गुरु गुरु तेग बहादुर ने असम से आनंदपुर साहब जाते समय अयोध्या के इसी ब्रह्मकुंड पर 48 घंटे तक तप किया था। उन्होंने अपनी चरण पादुका यहाँ के एक सेवक को प्रदान की थी, आज जिसके दर्शन गुरुद्वारे में होते हैं। फिर यह स्थान साक्षी बना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह अपनी माता गुजरी जी और मामा कृपाल चंद के साथ यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ के लोगों को शस्त्र भी भेंट किए थे, जो आज इस गुरुद्वारे की थाती है। ये जो स्थान जहां हम खड़े हुए हैं, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा, ये अपने आप में बड़ा इतिहास समेटे हुए है। ज्ञानी गुरजीत सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि मुख्य ग्रंथी हैं यहाँ पे। वो बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो शस्त्र हैं वो तमाम गुरुओं ने यहाँ पर भेंट की थी, वो इसके बारे में बताएंगे। क्या है इन शस्त्रों का इतिहास? देख रहे हैं शस्त्र यहाँ ब्रह्मकुंड जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पर 3 गुरु साहिब के चरण पड़े हैं।
पर्टिकुलर जहाँ पे आप खड़े हैं ये स्थान गुरु गोविंद सिंह जी का है। गुरु गोविंद सिंह जी का जब जन्म पटने साहब में हुआ था उस समय ये अयोध्या में आए थे और यहाँ पर बैठकर उन्होंने बंदरों को चने खिलाया। उनकी अवस्था 6 साल की थी जब आए थे। बंदरों को चने खिलाए, आत्मिक शारीरिक मानसिक तंदुरुस्ती का साधन बताया है, जो आज भी यहाँ यह परंपरा चलती है चने खिलाने की, गुरु गोविंद सिंह जी के चने खिलाने की उसमें जो है। तो गुरु गोविंद सिंह जब जहाँ भी गए हैं जाते वक्त जो है उन्होंने शस्त्र भेंट किया। कहीं भी जहाँ भी स्थान पर अपना डेरा जमाया वहाँ शस्त्र भेंट किया है। यहाँ पर तीर खंजर चक्र ये शस्त्र 3 जो है यहाँ पर भेंट कर गए थे। लोग उनके दर्शन करते हैं, आते हैं जाते हैं। शस्त्र भेंट के वीर रस के उपासक थे। तुही निशानी जीत की आज तुही जगवीर, तीर तलवार को उन्होंने कहा। काल तुही काजी तुही तबर अड़ तीर, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है। तो यहाँ शस्त्र भेंट किया और ये शस्त्र जो आगे रखा हुआ है, जब गुरुद्वारे साहब की सेवा होने लगी थी तब शस्त्र ज़मीन में से निकला, खुदाई में से निकला था। ये शस्त्र जो आगे रखा हुआ है, ये शस्त्र जब श्री राम जन्मभूमि मुग़लों के कब्ज़े में रहा, उस समय बाबा वैष्णो दास जी ने पत्र लिखा था अनंतपुर साहिब पंजाब में। तो वहाँ पर निहंग सिंहों का जत्था आया था। निहंग सिंह यहाँ पर 2 बार आए हैं। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी के दौरान आए हैं, एक गुरु गोविंद सिंह जी के बाद आए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद 1858 ईस्वी में आए हैं। उस समय उन्होंने युद्ध किया था। हम लोग बहुत खुश हैं, हमारा पूरा सिख समाज, पूरा सिख हमारा संप्रदाय बहुत खुश है, क्योंकि जिस काम में गुरु आगे होकर लड़े हैं या गुरु के आदेश से ये युद्ध हुआ है कि हुआ गया, तो उसके लिए तो हम लोग तो भाई बहुत खुश हैं, बहुत गौरवान्वित थे। आज धैर्य का जो धैर्यता का परिचय हमारे सनातन धर्म ने दिया है उसका फल मिल रहा है। और सभी संतों का, कारसेवकों का, भक्तों का, संतों का तपस्या का फल मिल रहा है जो 22 जनवरी आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है राम जन्मभूमि मंदिर। और जिस तरीके से हमारा वर्तमान नेतृत्व देश का जो है ईमानदारी से और निष्ठा से काम आगे कर देश को आगे ले जा रहे हैं, वो एक सराहनीय है। बहुत महान कार्य हमारे नेतृत्व हमारे देश का कर रहा है। जो जैन धर्म की चर्चा के बिना अयोध्या की संस्कृति की सतरंगी छटा अधूरी रह जाएगी। जैन धर्म का भी श्री राम की नगरी से गहरा नाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 5 की जन्मभूमि अयोध्या रही है। भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ के प्रादुर्भाव की स्मृतियां जैन मंदिरों और उनमें प्रस्थापित प्रतिमाओं के जरिए पूरे अयोध्या धाम में देखी जा सकती हैं। अयोध्या धाम के रायगंज में स्थित यह मंदिर भगवान ऋषभदेव का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ भगवान ऋषभदेव की 31 फीट ऊंची प्रतिमा न सिर्फ भव्य और दर्शनीय है, बल्कि ये जैन और हिंदू सनातनियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। विशेष बात यह है कि अयोध्या धाम में न सिर्फ श्री राम बल्कि जैन धर्म के मंदिरों का भी सहज और समान भाव से विस्तार हो रहा है, क्योंकि दोनों ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। इस वक्त मैं जैन धर्मावलंबियों के बीच में हूँ और स्वामी श्री रविंद्र कीर्ति जी महाराज जो हमारे साथ में मौजूद हैं वो इसके विषय में और जानकारी देंगे। स्वामी जी, सबसे पहले तो बताइए कि ये कहा जा रहा है कि भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इतने समय के बाद ये अवसर आया है, तो राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, राम किसी एक के नहीं है, बल्कि राम सभी के हैं। भगवान राम के बारे में आपने प्रश्न किया, मैं समझता हूँ 22 जनवरी 2024 का एक ऐतिहासिक दिवस है। जिस प्रकार से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, 26 जनवरी का पर्व मनाया जाता है, उसी प्रकार से 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिवस है, स्वर्णिम दिवस है। जहाँ तक भगवान राम की बात है, जिस प्रकार से हिंदू पुराणों के अंदर राम का वर्णन मिलता है, चाहे रामचरितमानस हो, वाल्मीकि रामायण हो, उसी प्रकार से जैन धर्म के अंदर पद्म पुराण और पौमचर्यु ये भगवान राम के ऊपर ही है। और हम लोग मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक बहुत बड़े महापुरुष थे। हमारे जैन धर्म के अंदर 63 शलाका पुरुष माने गए हैं जो निर्वाण को प्राप्त होते हैं, मोक्ष जाते हैं। उनमें से भगवान राम का नाम आया है, इसलिए हम राम को पूरा आराध्य मानते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, पूरे जैन समाज को प्रसन्नता है। और जितने भी भक्तगण यहाँ पर आएंगे, चाहे भगवान ऋषभदेव के भक्त हैं, चाहे भगवान राम के भक्त हैं, सभी को समान रूप से हम यहाँ ऋषभदेव जैन मंदिर में भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। लगातार 15 जनवरी से 24 जनवरी तक 10 दिन तक लगातार हम भंडारा करेंगे। जितने भी 1000 लोग आएंगे सभी को हम यहाँ प्रसाद खिलाएंगे।
जैन धर्म के अनुयायी और धर्माचार्य पूरे मनोयोग से अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की तैयारी में हैं। जैन धर्म के अनुयायी श्री राम को अपना मानते हैं। वो कहते हैं कि श्री राम दोनों के बीच जुड़ाव के सशक्त सूत्र हैं। ऐसे में अयोध्या में श्री राम की पुनर्प्रस्थापना से वे उत्साहित हैं। 5 तीर्थंकर ऐसे हैं जो यहाँ पर जिनका प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया, तो उनकी भी बात किए बिना ये बात अधूरी रह जाएगी, तो उनकी भी बात करेंगे। जैन साध्वी श्री चंद्रामती जी माता जी के से। माता जी, ये बताइए किस तरह से यहाँ अयोध्या का इतिहास जो है वो न सिर्फ श्री राम जी के साथ में बल्कि ये जैन तीर्थंकरों के साथ में भी जुड़ा हुआ है। राम के साथ में सबका संबंध जुड़ा हुआ है और हम तो अपनी आत्मा को भी राम कहते हैं। राम एक केवल पुरुष ही नहीं थे, राम एक केवल व्यक्तित्व ही नहीं थे, राम के कृतित्व से भी पूरा देश परिचित है। और हमारे शास्त्रों में अपनी आत्मा को भगवान राम के नाम से संबोधित किया गया है। तो ऐसी अयोध्या और ऋषभदेव और राम के साथ हम लोगों का भी प्राचीन संबंध जुड़ा। यश कीर्ति हमारे मोदी जी को मिल रही है और उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, आदित्यनाथ योगी सब लोग मिल गए और उनके पुरुषार्थ ने रंग दिखाया, उनकी भक्ति ने रंग दिखाया, उनके समर्पण ने रंग दिखाया कि राम का मंदिर अब बन गया है। अयोध्या के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भी मानते हैं कि सनातन धर्म सभी को अपने में समाहित करता है। यहाँ अलग अलग मत, पंथ और संप्रदाय एक दूसरे के पूरक लगते हैं। इतिहास में तमाम आक्रांता आए, देश में शक आए, हूण आए, कुषाण आए, यवन आए, उन लोगों को भी हमने जो अपनी व्यवस्था में समाहित किया। तो ये तो हमारे अपने हैं, चाहे भगवान बुद्ध हों, चाहे जैन महावीर स्वामी हों या सिख हों, ये सारे लोग तो अयोध्या सबको साथ लेकर के हम लोगों की विचारधारा, अयोध्या के लोगों की विचारधारा सबको साथ लेकर के चलने की है, सबको समाहित करने की है। बात सिर्फ जैन और सिख धर्म के अयोध्या और श्री राम से जुड़ाव तक सीमित नहीं रहती और न ही ये एक पक्षीय है। अयोध्या धाम के संतों का मानना है कि सभी धर्मों के मूल में सनातन है और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव पूरे विश्व का महोत्सव है। ऐसे में ये सभी में समरसता पैदा करने और सौहार्द स्थापित करने की मुख्य कड़ी बनकर उभरा है। राम जी का तो मंदिर है ही, ये पूरे राष्ट्र का मंदिर है और विश्व का मंदिर है ये कहा जाए, क्योंकि सबकी भावनाएं कहीं ना कहीं निहित हैं। वो भले न मानते हों, नास्तिक हों, लेकिन चिंतन में उनके आ रहा है कि ये 500 वर्षों का संघर्ष और कैसा बन रहा है राम मंदिर, एक बार देखा जाए चल के। वो देखने की दृष्टि से आने के लिए सोच रहे हैं। और जो श्रद्धावान हैं, आस्तिक हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, उनके तो विशेष आस्था का केंद्र है और सब कुछ है। भगवान श्री राम तो कड़-कड़ में व्याप्त हैं, लेकिन वो स्थली इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री राम लला का वो प्राकट स्थल है, जन्मभूमि है। कुछ संतों का मानना है कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। उपासना अपनी तरह से करें और सम्मान सभी का करें, इस तरह की दृष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए। जिसे हम सर्व कहकर पहचानते हैं वो आचार और उपासनाओं के भेद से अनेक हो गया है। धर्म सर्व हो नहीं सकते हैं, धर्म तो एक ही है और वो मानव धर्म है। वह मानव धर्म धैर्य है, वह मानव धर्म क्रोध को जीतना है, वह मानव धर्म मन को जीतना है, वो मानव धर्म इंद्रियों को जीतना है, वो मानव धर्म परोपकार है, जिसको महाराज मनु ने दशकम धर्म लक्षणम कह करके धृति क्षमा दमोस्तेजम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम कहा है। ये सबके लिए समान है। जो सामंजस्य की बात है, एक तरह की उपासना, एक तरह की आचार विधि का पालन करते हुए हम किसी दूसरी तरह की उपासना, किसी दूसरी तरह की आचार विधि के प्रति उदार हों और उसका सम्मान कर सकें। उपासना अपनी करें, सम्मान सबका करें, इस तरह की दृष्टि हमारे भीतर होनी चाहिए। सारा संसार एक ही तरह की किसी आचार विधि में आ जाएगा ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, पर अलग अलग आचार विधि का पालन करने वाले लोग एक दूसरे के विरुद्ध हैं, ये एक तरह का आग्रह है, ये भी नहीं होना चाहिए। हम अपनी गुरु परंपरा, अपनी कुल परंपरा, अपनी शास्त्र परंपरा के अनुसार अपने कल्याण की चेष्टा करें और अपनी कुल परंपरा, अपने गुरु परंपरा के अनुसार जो लोग हैं उनका भी सम्मान करें।
जैसे हम अपनी परंपरा में निष्ठा रखते हैं, ऐसे कोई एक दूसरा व्यक्ति अपनी परंपरा में निष्ठा रख सकता है। और इसलिए हमें सबके प्रति उदार होकर के अपनी उपासना में दृढ़ रहना चाहिए। यही समन्वय, यही सौजन्य का मूल है। राम नाम सोई जानिए जो रमता सकल जहान। राम सभी में है, उनका स्वर समवेत है, उनका उत्सव सामूहिक है। इसलिए राम का उत्सव सारा विश्व मनाता है। ये न त्रेता में एकाकी था और न ही अब। श्री राम तो वो नाम है जो जन जन में व्याप्त है, और जन जन जिन श्री राम में अधिष्ठित है वही भगवान है। श्री राम का उत्सव आप त्रेता में भी देखें तो कभी अकेले नहीं हुआ है। जब भगवान प्रकट हुए हैं तो त्रैलोक्य का उत्सव है। जब भगवान ने धनुष तोड़ा है तो उसकी ध्वनि तीनों लोक में व्याप्त हो गई है। और आप देखें जो श्री राम के जीवन का संघर्ष है, जिस समय भगवान रावण को मारने के लिए खड़े हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक, लागत बान सब कर नाश है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं रावण को मारने जा रहा हूं तो यह मेरी अकेली शक्ति और मेरी अकेली चिंता नहीं है। इस सारे लोक की जो उसके दुराचार से पीड़ित है, उन सब की सद्भावना, उन सब की कामना, उन सब की प्रेरणा, उन सब के संकल्प को लेकर मैं रावण को मारने खड़ा हुआ हूँ। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है कि मैं राम जन्मभूमि में जा रहा हूँ, तो मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। 140 करोड़ भारतवर्षियों का संकल्प, उनकी प्रेरणा और उन सब का प्रतिनिधित्व करता हुआ मैं जा रहा हूँ। तो राम जी का उत्सव सारे संसार का ही उत्सव है, वो कभी एकाकी होता ही नहीं है। उसमें सर्वधर्म और परंपरा का कोई प्रश्न है ही नहीं। और भारत में जो परंपराएं हैं, कौन सी ऐसी परंपरा है जो नहीं चाहती थी कि श्री राम अपनी जगह विराजमान हो। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या से एक संदेश धार्मिक सद्भाव और समरसता का भी है। देश भर के कोने कोने से अयोध्या आ रहे संत भी इस भाव की पुष्टि करते हैं। संत समाज पीएम मोदी की भक्ति भावना और उनकी आस्था की भी मुक्त कंठ से सराहना कर रहा है। धर्म सदा से एक रहा है सनातन, मत अनेक रहे हैं और मत सदा भारत में और दुनिया में फैलते रहे हैं। दूसरी बात यह है कि राम सबके हैं, मना किसने किया है। राम सबके हैं। भगवान राम के 492 साल के बाद मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। 145 करोड़ भारतीयों ने अपने प्राणों को भगवान राम के चरणों में सौंप दिया है। 145 करोड़ भारतीयों ने अपनी प्रतिष्ठा भगवान राम को बना लिया है। तो किसको किसने मना किया है इस प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने से। अयोध्या की संस्कृति की सतरंगी छटा में बौद्ध धर्म का भी विशेष स्थान है। बौद्ध मतावलंबियों का मानना है कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल के सर्वाधिक चतुर्मास अयोध्या में बिताए थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग जब अयोध्या आए तब उन्होंने राम नगरी की समृद्धि का सुंदर वर्णन किया। ह्वेनसांग ने अयोध्या के बौद्ध मठों और भिक्षुओं का भी उल्लेख किया है। बौद्ध धर्म के अनुयायी आज भी राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं। अतः यह सिद्ध है कि सभी धर्म, मत, पंथ, हमारे सारे पुराण और इतिहास राम राज्य को अद्वितीय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोका। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। विशेष बात यह है कि इस समरसता में किंचित स्थान उनका भी है जिन्हें इतिहास आतताई के रूप में परिभाषित करता है। अगर ऐसा न होता तो अयोध्या की प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी की प्राचीर अवध के नवाब मुस्लिम धर्मावलंबी मंसूर अली खान ने न बनवाई होती। हनुमानगढ़ी के भक्त और संत आज भी इस घटना का वर्णन करते हैं। अपने सामने हनुमानगढ़ी देख रहे हैं। इस हनुमानगढ़ी का जो बाहरी भाग है वो अवध के नवाब मंसूर अली खान ने बनवाया था। एक मुस्लिम शासक अवध का नवाब था, उसने अयोध्या में इतना अच्छा कार्य किया कि वो हनुमानगढ़ी बनवाया। उसका मुख्य उद्देश्य था जो बाहर से आताताई मुसलमान आते हैं उनसे हनुमानगढ़ी की सुरक्षा की जा सके। और आप देखते हैं कि एक मुसलमान अगर एक हिंदू मंदिर को बचाने के लिए उसके प्राचीर का निर्माण करता है तो ये एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो और चरण हो राघव
मेरा ठिकाना हो। विशेष बात है कि आज अयोध्या को राममय बनाने में इस्लाम धर्म को मानने वालों का भी योगदान है। इस बैंड पार्टी के आधे सदस्य मुस्लिम धर्म से हैं। सुरीले कंठ से प्रभु राम का भजन गाकर ये धर्म, जाति और मजहब के सारे विभेद को खत्म कर देते हैं। संतान हमारी हो। तो श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किस तरह से श्री अयोध्या धाम राममय हो चुकी है और यहाँ बच्चा बच्चा भगवान श्री राम का नाम ले रहा है और किस तरह से यहाँ पर पूरे देश प्रदेश से अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, अलग अलग अंदाज है उनका भगवान श्री राम की भक्ति का। हमारे साथ में इसी तरह से मेरठ से एक यूट्यूबर ग्रुप आया है जिनमें सानिया और भूरा ढोलक ये 2 लोग हैं और इसके साथ भी इनके 2 और साथी 4 लोग हैं। ये किस तरह से इस पूरे समा को बांधेंगे आप खुद ही देखिए। आप क्या गाती हैं, शुरुआत करिए। युग राम राज का आ गया दिन, सुबह आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया, जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विनय का राग जी, योगी संतों की आँखियों से छलका प्रेम अनुराग जी, सज धज के आए प्रभु राम, बोलो जय सिया राम। ओ मोरी अखियों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या अयोध्या आए मोरे प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। By song baby song by Normax Sound DJ Max। यो राम जी अयोध्या के अंदर आए हुए हैं। अयोध्या की बहुरंगी संस्कृति एक बार फिर पुष्पित, पल्लवित, पोषित हो रही है। राम की प्रशस्ति के गायन का स्वर एक बार फिर समवेत हो चुका है। अयोध्या गतिमान है, सरस है, समरस है, मानस मंथन के लिए बाध्य कर रही है। अयोध्या के राम सभी के हैं, सब राम के हैं। सिए राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अयोध्या सिया और श्री राम के मय हो चुकी है। यहाँ के कण कण में श्री राम का वास है। राम सभी के हैं और सब श्री राम के हैं। एक संदेश ये भी इस श्री अयोध्या धाम से जा रहा है, वो है एकता का संदेश, सद्भाव का संदेश और सबसे बड़ी बात धार्मिक सद्भावना का संदेश। सब लोग मिलजुल कर भगवान श्री राम की आराधना कर रहे हैं और उनके स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट योगेश तिवारी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा इस खास कार्यक्रम में। बस इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन डीडी न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार। जय राम।